बातें हैं। जब 2012 में सरकार बनी थी तो होली के बाद ही बनी थी, अगर याद होगा आपको। और हम लोग हर दिन गिन रहे हैं। अगर आज दिन गिने हम लोग होली के दिन, तो हमारे आपके लिए दिन कम बचे हैं चुनाव के। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और अगर गिनती करोगे तो दिन कम है, विधानसभाएं ज्यादा हैं। इसलिए हम लोगों को मेहनत और ज्यादा करनी है। यहां आसपास के लोग तो अपने आप जिता देते हैं, क्योंकि यहां के लोग सब समाजवादी हैं। लेकिन आज के दिन हम लोग संकल्प लें कि जितनी बड़ी जीतें हुई हैं, उससे बड़ी जीत आने वाले समय पर हो समाजवादी लोगों की, और सरकार यहीं से बनना शुरू हो। सरकार यहीं से बनना शुरू हो। हमारे आपके लिए चुनौती बड़ी इसलिए है क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इन्हें हराया है। याद रखना आप लोग, हम लोगों ने उन्हें हरा लिया, इसलिए हमारी आपकी चुनौती बड़ी है। वो कैसे हारे हैं वो जान गए हैं, इसलिए अब हम लोगों को बहुत तैयारी के साथ और पीडीए की ताकत के साथ हम लोगों को एकजुट होकर के इनको दोबारा हराने का काम करना है। और ये पीडीए का नारा तो ऐसा है कि हर जगह फिट हो जाता है। पीडीए के नारे से हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है। कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि बताइए समाजवादी पार्टी के लोग शंकराचार्य जी के साथ क्यों खड़े हैं। हमने कहा कि हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी पीड़ित हैं, दुखी हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है, इसलिए पीडीए उनके साथ हम सब लोग मिलकर के हैं। जो पीड़ित होगा, दुखी होगा, अपमानित होगा, उसके साथ हम सब पीडीए वाले लोग खड़े होकर के उसको सम्मान और हक दिलाने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अपने आप को बहुत सनातनी मानते हैं, इस बार बताओ उन सनातनी लोगों की पोल खुल गई कि नहीं खुली इस बार? आप सदियों से हिसाब किताब लगा लो, पौराणिक व्यवस्था से अभी तक हमारी सबसे ज्यादा जिस स्थान की मान्यता है, जिस स्थान को सबसे ज्यादा हम लोग पवित्र मानते हैं, जो हमारी आध्यात्म की त्रिवेणी है। जब सोचिए पूजनीय शंकराचार्य जी वहां जा रहे थे स्नान करने, तो इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया। वो धरने पे बैठ गए और उन्होंने कहा कि हम आंदोलन करेंगे जब तक सरकार नहीं झुकेगी। लेकिन सरकार इतनी अहंकारी है कि सरकार झुकी नहीं और सरकार ने उन्हें अपमानित किया, और इस सीमा तक अपमानित किया कि अब सुनने में आया कि नई तरह के मुकदमे लगाए उनके ऊपर। कोई कल्पना कर सकता है कि मुकदमे ऐसे भी लग जाते हैं? ये तो प्रधानी में लगाए जाते हैं। ये कई बार लोग प्रधानी में इस तरह की साजिश करते हैं मुकदमा लगवाने की। सोचिए हमारे सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी ये साजिश करें कि उन पर मुकदमा दर्ज हो जाए, तो जो मुकदमा दर्ज कराएगा वो कभी सनातनी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमने कहा कि अगर हम गीता पढ़ें, और गुरु नानक जी के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने, वो जानते होंगे, हमारी गीता में लिखा है कि जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी होता है। और माया में रह करके माया से दूर हो, वो योगी रहता है। कोई वस्त्र पहनने से और कान छिलाने से योगी नहीं हो जाता है। और फिर वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, वो शंकराचार्य जी का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, और उन पे अपना सर्टिफिकेट है ही नहीं योग का। योग की परीक्षा हुई होगी, आपने देखी होगी टीवी पर। एक टांग पे खड़े होकर के बताओ कौन सा योग कर रहे थे वो। और कोई खेल नहीं जानते वो।
और आज के जमाने में हर आदमी के पास मोबाइल है, टेक्नोलॉजी को समझता है, सोशल मीडिया को जानता है। आज केवल हमारे पत्रकार रिपोर्टर नहीं हैं, हर नौजवान आजकल रिपोर्टर है, क्योंकि वो जानता है कि कब क्या कहानी बनानी है जिससे उसकी कहानी सब जान जाए। ये सोशल मीडिया का नया जमाना है, शायद हमारे पुराने जमाने में ये नहीं था। ये नई पीढ़ी, नए जमाने की नई चीज है। आज कोई चीज किसी से छुपी नहीं है। सोशल मीडिया के माध्यम से हर चीज हर एक की जानकारी में आ रही है। इसलिए जानकारी में जब आ रही है तो हम लोग ये भी जानते हैं इस सरकार से ज्यादा झूठी सरकार कोई नहीं है। बताओ, लगभग 10 साल हो गए सरकार को। नई चीज एमओयू करने जा रहे हैं जापान, बताइए। एमओयू करने गए, ये एमओयू क्या होता है ये बताओ आप। ये नई चीज ढूंढ लाए, एमओयू कर लिया। और पहले जो एमओयू किया इन्होंने वो किया था 50 लाख करोड़ का, अब 1 लाख करोड़ का एमओयू कराए। और तब कर करके आए जब सरकार जाने वाली है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा यही है कि लोग विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये सुनने में तो यही आता है कि विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं, बताओ। और सरकार बचेगी कैसे बताओ। आज सोना कितना महंगा है।